हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है, नमस्कार है। आपको मैं बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सिखाने वाला हूँ। एक एक वर्ड को लिख कर कि क्या इसको पढ़ेंगे, आखिर इसको ऐसे क्यों पढ़ेंगे, यानी नियम भी जानेंगे हम लोग, उसका वर्ड मीनिंग जानेंगे। पूरे हम लोग जो स्टोरी है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम लोग ट्रांसलेट करके पढ़ना लिखना सीखेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे लिखा है आई, इसको क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए पे READ, इसको पढ़ेंगे हम लोग रीड। किसी भी वर्ड में EA एक साथ लगा रहता है तो उसको हम बड़े ई के रूप में पढ़ते हैं, जैसे रीड है। अगर यहाँ पे लिखा रहता है MEAT तो उसको हम लोग मीट पढ़ते। अगर लिखा रहता है SEAT इसको हम लोग सीट पढ़ते। अगर लिखा रहता है यहाँ पे एन, देखिए NEAT तो इसको हम लोग नीट पढ़ते, यानी यह रूल है। ऐसे ही मैं बहुत सारा रूल आपको बताने वाला हूँ, खूब ध्यान से लास्ट तक देखिएगा क्लास को। देखिए लिखा है आई रीड BOOKS, यानी बुक्स। क्या पढ़ेंगे, बुक्स। EVERY एवरी, क्या पढ़ेंगे, एवरी। एवरी DAY को हम डे पढ़ेंगे। किसी भी वर्ड में AY एक साथ लगा रहता है तो उसको हम लोग एक रूप में पढ़ते हैं, जैसे DAY डे, MAY में, SAY से, LAY ले, GAY गे। कहने का मतलब है कि AY लगा रहे किसी भी वर्ड में तो एक रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका अब हम लोग हिंदी समझते हैं। आई का मतलब होता है मैं, रीड मिस होता है पढ़ना, बुक्स मिस होता है किताबें, एवरी मिस होता है प्रत्येक, और डे मिस दिन, प्रत्येक या प्रतिदिन। तो कह रहे कि आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूं। आई रीड बुक्स का मतलब क्या हुआ, मैं किताबें पढ़ता हूं। एवरी डे यानी प्रतिदिन, यानी मैं प्रतिदिन किताबें पढ़ता हूं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। बोलने का आपका जो तरीका है दोनों तरीके से बोला सकता है कि मैं प्रतिदिन किताबें पढ़ता हूं या मैं किताबें पढ़ता हूं प्रतिदिन। समझ रहे हैं ना। यहां पे देखिए, हालांकि जब इसको एक्चुअल में ट्रांसलेट करेंगे तो होगा कि मैं प्रतिदिन किताबें पढ़ता हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पे READING, यानी रीड से बन गया ये रीडिंग। क्या बन गया, रीडिंग। HELPS हेल्प्स। रीडिंग के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, हेल्प्स पढ़ेंगे। रीडिंग हेल्प्स, हेल्प्स। ME को मी पढ़ेंगे, मैं नहीं, मी। LEARN लर्न। NEW न्यू। WORDS वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। एंड AND एंड। IDEAS यानी आइडियाज। आइडियाज क्या पढ़ेंगे, आइडियाज, ठीक है, आइडियाज। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लास्ट में एस लगा है तो ज के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी आइडियाज, ठीक है। कह रहा है कि रीडिंग, रीडिंग माने पढ़ना। रीडिंग हेल्प्स मी, जो पढ़ना है वह मुझे मदद करता है। हेल्प्स माने मदद करना, मी मतलब मुझे या मेरी। तो रीडिंग जो है, पढ़ना जो है, मेरी मदद करता है। लर्न सीखने में, न्यू वर्ड्स नए शब्द, नए शब्द को सीखने में मदद करता है। एंड आइडियाज और विचार, नए वर्ड्स और आइडिया यानी नए शब्द और विचार को सीखने में रीडिंग जो है हेल्प्स करता है, मदद करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे IN, चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे वर्ड्स को लिखकर अच्छे से सीखेंगे। लिखा है IN यानी इन, THE द, इन द, MORNING मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। I READ रीड अ, इन द मॉर्निंग आई रीड अ। SHORT शॉर्ट, STORY शॉर्ट स्टोरी। BEFORE बिफोर, बिफोर स्कूल, बिफोर स्कूल। कह रहा कि इन द मॉर्निंग
सुबह में, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में। आई रीड मैं पढ़ता हूँ। अ शॉर्ट स्टोरी एक छोटा सा स्टोरी। बिफोर स्कूल स्कूल से पहले, सुबह में स्कूल से पहले मैं एक छोटा सा कहानी पढ़ता हूँ। ठीक है, इसका हिंदी यह हुआ। एट स्कूल, एट स्कूल आई विजिट, एट स्कूल आई विजिट द लाइब्रेरी। क्या? लाइब्रेरी, विजिट द लाइब्रेरी एंड बोरो, क्या पढ़ेंगे? बोरो बुक्स, बुक्स। करें कि एट स्कूल यानी स्कूल में, आई विजिट, विजिट मतलब होता है देखना, भ्रमण करना, ठीक ना। तो आई विजिट द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाता हूं। एंड बोरो बुक्स, और वहां से मैं बुक्स लेकर आता हूं। लाइब्रेरी जाकर मैं क्या लेकर आता हूं? बुक्स लेकर आता हूं। करें कि एट होम, HOME होम, एट होम यानी घर पर। आई सिट इन अ QUIT, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्वाइट, क्वाइट प्लेस, क्वाइट प्लेस एंड रीड। और कह रहा कि एट होम यानी घर पर। आई सिट मैं बैठ जाता हूं। इन अ क्वाइट प्लेस एक शांत जगह पर, शांत जगह में। एंड रीड और मैं पढ़ता हूं। एक शांत स्थान पर, एक शांत जगह में मैं बैठ जाता हूं और मैं पढ़ता हूं। समटाइम्स, समटाइम्स आई रीड विद, WITH विद माई फैमिली, फैमिली और फ्रेंड्स। करें कि सम टाइम्स यानी कभी कभी, सम टाइम्स क्या होता है? कभी कभी। आई रीड मैं पढ़ता हूं। विद मैंने साथ में। माई फैमिली अपने परिवार के साथ। कभी कभी मैं अपने परिवार या फ्रेंड्स यानी दोस्त, दोस्तों के साथ में पढ़ता हूं। यहां पे देखिए लिखा है वी टॉक अबाउट द स्टोरी एंड इट इज फन। कर कि वी टॉक मैं बात करता हूं। अबाउट द स्टोरी कहानी के बारे में। एंड इट इज फन और ये क्या होता है? बहुत मजा आता है। कर कि मैं कहानियों के बारे में बात करता हूं और ये बड़ा मजेदार होता है। आई ALSO also राइट, आई ऑल्सो राइट न्यू यानी मैं लिखता हूं क्या? नए। कर आई ऑल्सो मैं लिखता भी हूं। न्यू मतलब नया। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि आई ऑल्सो राइट। अब देखिए दो राइट होता है, एक RIGHT लिखा जाता है, इसको भी हम लोग राइट पढ़ते हैं। एक WRITE लिखा रहता है, इसको भी हम लोग राइट पढ़ते हैं। दोनों को हम लोग राइट पढ़ते हैं। इस राइट का मतलब होता है लिखना और इस राइट का मतलब होता है सही या दाया। सही भी बोल सकते हैं, दाया भी बोल सकते हैं, ठीक ना। इस राइट का मतलब अधिकार भी होता है। देखिए एक ही वर्ड का कई अर्थ होता है। इस राइट का मतलब अधिकार भी होता है, ठीक ना। RIGHT, ठीक ना। तो कह रहे कि आई ऑल्सो राइट, इस राइट का मतलब लिखना होगा। तो आई ऑल्सो राइट न्यू वर्ड्स इन माई नोटबुक यानी मैं अपने नोटबुक में नए शब्दों को भी लिखता हूं, इसका मतलब हुआ, ठीक है। रीडिंग मेक्स मी हैप्पी, पढ़ाई जो है
मुझे क्या करता है, हैप्पी बनाता है, यानी पढ़ाई मुझे अच्छा लगता है, मैं खुश हो जाता हूँ पढ़ने से। एंड इट हेल्प्स मी इम्प्रूव, क्या पढ़ेंगे, इम्प्रूव, इम्प्रूव मीन्स इम्प्रूव में समझते हैं यानी बढ़ाना, इम्प्रूव करना। तो आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, और इससे मैं अपने इंग्लिश को क्या करता हूँ, इम्प्रूव करता हूँ, यानी बेहतर करता हूँ, अच्छा करता हूँ, ठीक ना। एवरी बुक इज लाइक अ न्यू एडवेंचर, यानी हर बुक जो होता है एक अपने आप में क्या होता है, न्यू एडवेंचर होता है, समझ रहे हैं। इस तरीका से आप आसानी से एक एक वर्ड के हेल्प से आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। हालांकि इस टाइप का मैं इस चैनल पे बहुत सारा क्लासेज कराया हूँ, इससे भी बेहतर आपको क्लासेज मिलेंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो देखिए, चैनल पे विजिट कीजिए, नए होंगे तो, पुराने होंगे तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। और एक आवश्यक बात कि अब लाइव क्लास बहुत जल्दी रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा, रोज आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। जय हिंद।